अशोक खरात को गिरफ्तार किया गया है और जांच की जा रही है कि अब कौन कौन लोग उसके संपर्क में थे जो उसने हजारों करोड़ की संपत्ति बनाई है। कोई भी यहाँ पर अंदर आ नहीं सकता है, उसके बावजूद भी इतनी सिक्योरिटी और इतनी किलेबंदी क्यों की गई? नासिक के डर्टी बाबा अशोक खरात मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नई राज सामने आ रही है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी अशोक खरात अपने स्टाफ से कोड भाषा में बातचीत करता था। छापेमारी के दौरान पुलिस को कुछ अहम दस्तावेज भी मिले जिनके कोड वर्ड्स में लिखे होने की आशंका जताई जा रही है। जांच एजेंसीज को अशोक खरात के मोबाइल फोन में कई ऐसे नंबर्स भी मिले जिन्हें कोड नंबर के रूप में सेव किया गया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा और अब पुलिस इन कोड वर्ड्स और कोड नंबर्स की परतें खोलने में जुट गई है। जो पूरा मामला सामने आया, इस पूरे मामले में अब एक एक करके कई परतें खुलती जा रही हैं और ऐसे में कोने कोने में सीसीटीवी, कोड लैंग्वेज, कोड नंबर्स, तमाम चीजों की जांच की जा रही है। ये जो पूरा मामला है, ये फर्जी बाबा का सामने आया, इस डर्टी बाबा का सामने आया जब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें एक महिला के साथ में यौन शोषण करता हुआ ये बाबा नजर आया था और ये धार्मिक गतिविधियों के नाम पे महिलाओं से जोर जबरदस्ती करता, सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड करता और अब इन मामलों में जो 8 एफआईआर दर्ज की गई उसमें नर बलि तक की बात सामने आई। जो मंदिर है उसे पूरी तरह से मेंटेन करके रखा जाता था। इस मंदिर में आसपास कोई नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं और भी नीचे उतर के देखिए, नीचे ये मंदिर का रास्ता है। मैं अपने कैमरामैन राजेश आपले को बोलूंगा अगर वो आपको दिखा सके कि किस तरीके से इस मंदिर में अंदर कोई है या नहीं, वो हम देखते हैं। अंदर कोई भी नहीं है अंदर मौजूद। काफी भव्य मंदिर है, देखिए आवाज इको हो रही है। शिवलिंग है और साथ ही साथ दिए और अगरबत्ती जली है, यानी कि यहाँ पर अभी भी कोई ना कोई है, पुजारी है जो इस मंदिर में पूजा अर्चना कर रहा है। और देखिए इस मंदिर में भी बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ये अगर मैं अपने कैमरामैन राजेश को बोलूंगा, देखिए यहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार मंदिर के अंदर जो अभी इस जगह मौजूद है वो पूरी तरह से अंडरग्राउंड है। मतलब जमीन से जो स्थल है उससे तकरीबन 10 से 12 फीट हम नीचे हैं और बड़ा मंदिर है। देखिए किस तरीके से गुम्बज है और हमारी आवाज भी इको हो रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि पूरी तरह से ये गुम्बज का इलाका है। शिवलिंग यहाँ पे बनी हुई है और दिए और अगरबत्ती से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ देर पहले कोई जो पुजारी हैं या फिर जो इस मंदिर में आते थे वो अभी भी इस मंदिर के आसपास हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार यहाँ पे सीसीटीवी लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? बाकायदा एसी लगे हुए हैं, फैन हैं, तो उससे साफ जाहिर हो रहा था कि जो अशोक खरात हैं वो यहाँ पे आते थे, पूजा अर्चना करते थे और जो लोग हैं उनको यहाँ पे बुलाते थे। और जिससे कि देखिए इस तरह की जो चीजें हैं वो अभी भी यहाँ पर रखी गई हैं। एसआईटी की टीम जो है वहाँ पर आके जांच कर चुकी है कि आखिरकार किस वजह से, किस तरीके की पूजा यहाँ पे होती थी, क्योंकि अशोक खरात के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि इसी जगह से वो जो अघोरी जो क्रिया है वो करता था, साथ ही साथ काला जादू है वो करता था। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अशोक खरात पर आखिर क्या क्या आरोप लगे हुए हैं। सबसे पहले तो यौन शोषण का आरोप लगा है, क्योंकि ये जो पूरा मामला शुरू हुआ, सामने आया, वो वहीं से आया। उसके बाद धोखाधड़ी का आरोप, हत्या की धमकी देने तक का आरोप, अंधभक्ति, अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप, धोखाधड़ी का आरोप, यौन उत्पीड़न का और जबरन वसूली का आरोप भी इस बाबा पर लगा हुआ है, इस फर्जी बाबा पर। साथ ही साथ में इस बाबा पर फर्जी लेन देन का आरोप भी लगा हुआ है और ठगी करने का आरोप भी इसी बाबा पर, अशोक खरात पर लगा हुआ है। ये सारे आरोप अब तक जो है वो इस
बाबा पर सामने आ चुके हैं। अब देखिए, साधना के नाम पर मंदिर में आई महिलाओं के साथ में गंदा काम करने वाले फर्जी बाबा अशोक खरात की पड़ताल में न्यूज 18 इंडिया की टीम उसके आश्रम से कुछ ही दूर पर बने लग्जरी फार्म हाउस भी पहुंची। बाबा का ये फार्म हाउस वही जगह है जहां कई वीवीआईपी और सेलिब्रिटीज पहुंचते थे। यहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ये देखिए। अंदाजा लगाइए कि अशोक खरात को पता था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब कुछ वो अपने साथ रखना चाहता था, इसलिए उसने चप्पे चप्पे पर इसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। इधर भी देखिए, इधर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 2 3 सिर्फ इस प्रीमाइसेस में 3 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से अशोक खरात जो था वो पूरी नजर रखता था कि क्या उसके घर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और देखिए, अगर मैं अपने कैमरे राजेश को बोलूंगा, सामने जो आप देख रहे हैं वो मंदिर है और अंदाजा लगा कि मंदिर से महज 100 कदम की दूरी पर आपको ये जगह दिख रही है। मंदिर और फार्म हाउस एक ही जगह पर बनाए गए हैं। ये कैमरे क्यों लगे हैं, किस वजह से लगे हैं, और उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। देखिए किस तरीके से, अगर इसमें बात कहूं तो देखिए, हर एक के कुछ छोटे छोटे पुड़ियों में या फिर जो कपड़ा होता है उसके अंदर कुछ रखा गया है और उसके बाद उसे पूरे बंगले की तरफ बांधा गया है। यानी कि 1 2 3 4 5 में आपको देखते हैं तो किस तरीके से वो बांधा गया है। तो कहीं ना कहीं अशोक खरात जो है वो इन चीजों में इन्वॉल्व था, वो साफ तौर पर उसके घर पे भी नजर आता है। क्योंकि देखिए, जो पहले एक स्टील की एक रस्सी है, रस्सी के बाद सफेद लाल कपड़ों में कुछ अंदर भरा गया है और उसको फिर हर एक जगह पर बांधा गया है। ये बांधा क्यों गया है, तो क्या इसके पीछे कोई वजह है, क्या इसके पीछे कोई जादू टोने की वजह है या कोई दूसरी वजह है, इस बात की भी जांच एसआईटी कर रही है। तो लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनका शोषण करने वाला बाबा अशोक खरात कम शातिर नहीं था। चलिए आपको बताते हैं कि बाबा आश्रम में कितने पाप करता था। ये कई महिलाओं के साथ में यौन शोषण का आरोप इस पे लगा हुआ है। अंधविश्वास को बढ़ावा देकर संबंध बनाने का आरोप भी अशोक खैरात पर है। महादेव का अवतार बताकर संबंध बनाने का आरोप है। जादू टोना के नाम पर जबरन संबंध बनाने का आरोप। भले भले लोगों को झांसे में फंसा कर ये गंदी हरकतें करता था। कई लोगों के साथ में धोखाधड़ी और वसूली का आरोप भी अशोक खरात पर लगा हुआ है। ये बताइए कि आप यहाँ पे कब से रह रहे हो? 6 महीने से। 6 महीने से। हाँ। तो ये फार्म हाउस कब बना, कब तैयार हुआ? वो मालूम नहीं, वहाँ लिख के है ना वो उधर बर। अच्छा। हाँ। तो किसने रखा आपको? खरात सर ने रखा है मेरे खरात सर ने। को। हाँ। तो यहाँ पे कौन कौन आते थे, कौन कौन जाते थे? अशोक खरात कब आते थे यहाँ पे? उनकी फैमिली आती थी और कभी कभी उनके साथ 2-4 आदमी आते थे। हाँ। लेकिन 10-15 मिनट पहले जाते थे वो। तो अभी ऊपर कोई बंगले पे कोई जा नहीं सकता, सब ब्लॉक है? कोई चांस नहीं जाने का। अच्छा, एसआईटी ने लॉक करके चाबी लेके गए हैं? हाँ। ओके, तो आप लोग साफ सफाई खाली बाहर ही बात कर रहे हो, अंदर नहीं? हाँ, बाहर। ओके। तो ये जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, आपने भी देखा होगा न्यूज़पेपर में, क्या लग रहा है कि काला जादू करते थे, अघोरी विद्या करते थे, क्या लग रहा है आपको? ऐसा कभी दिखा आपको? नहीं ना, कभी नहीं देखा ऐसा। लेकिन इतने सारे लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो उन्होंने गलत हरकतें की महिलाओं के साथ, फिर वो जादू टोना करते थे, फर्जी बाबा हैं, ऐसा कुछ लगा आपको कभी? नहीं ना, कोई नहीं लगा, ऐसा कुछ भी मालूम नहीं था ना।